करो बेटा पहला सवाल। किसी का आंसर आ गया हो तो बता बेटा। किसी का आया? ट्राई करो, पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से, फिर उसके बाद रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है बेटा? उसके डायगोनल ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और डायगोनल कितने पे कटे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे, 90 पे करते हैं। ठीक है बेटा। एक कौन सा? चल बेटा मैं एक ऐसे करके मैं बना देता हूं। नाम लिख दो। ABCD ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया। इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा दिया। ये एंगल तो बेटा 90 होते हैं सारे के सारे ही। ठीक है। एंगल ACB, ACB ये एंगल कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ये 40 डिग्री दे रखा है। यही आया था एग्जाम में। अच्छा, अब बता बेटा कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। कौन से वाले बेटा? BCA, हाँ, DAC, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। कौन सा लॉजिक लगाया बेटा? कैसे? कैसे? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना। तो बेटा अगर ये 40 है तो ये 40 है। पूछा क्या तुमसे? ADB निकालना अब बड़ा आसान बेटा। ये ADB पूछा है ना, ये एंगल पूछा है ना बेटा। ये एंगल कितना होता है? अगर ये एंगल 90 है और ये वाला कैसे निकला पता है? ये ऐसे निकला बेटा। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कैसी हैं? पैरेलल। तो ये बीच में जो साइड है वो किस चीज का काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का। ट्रांसवर्सल कह सकते हो या कह सकते हो हाँ बीच में कोई एक लाइन है। अच्छा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये 40 तो ये भी 40। अब ये 40 है बेटा और ये 90 है, तो ये बचा कितना? क्योंकि ये छोटा सा जो ट्रायंगल है उसके एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना बचा बेटा? 50 इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही था बेटा? काफी बच्चों का सही था। चलो करो बेटा जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अच्छे से पढ़ो क्या दे रखा है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए दे रखा है 38 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 3 टाइम्स एंगल ए, और एंगल डी है 4 टाइम्स एंगल ए। बताना है एंगल बी। बड़ा आसान है बेटा, सारे बच्चे कर लो बेटा, खुद ही करो, मैं नहीं कर रहा। सब कुछ तो गिवन है ना। 56। देखो बड़ा आसान है। तुम्हारे पास में दे रखा था एंगल ए। एंगल सी की अगर मैं बात करूं तो वो बन गया 3 × 38। कितना हो गया बेटा? कितना? 114 हो गया। नेक्स्ट, ऐसे ही एंगल डी की अगर मैं बात करूं तो वो बन गया 4 × 38, 176 हो गया, है ना। क्यों बंद नहीं बेटा, गलत किया, गलत किया बेटा, 152 होगा, है ना। तुम्हारे पास सारे ही एंगल पता है बेटा। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता? तो तुम लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये होता है 360। सारी वैल्यू पुट कर दो, ये 38 हो गया। एंगल बी मेरे को निकालना है, एंगल सी अभी अभी आया 114, और ये आ गया 152 इक्वल टू 360। तो एंगल बी इक्वल टू आ गया बेटा 360 में से ये सारा माइनस कर दो। पहले ये कितना माइनस करना बेटा? 304। तो ओवरऑल आंसर कितना आया बेटा? 56 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये कितने बच्चों का सही था बेटा? अभी भी सारे बच्चों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, है ना। क्वेश्चन कहता है एम एन एंड पी मिड पॉइंट है ए बी ए सी और बी सी साइड के। एम एन गिवन है बेटा, एम से एन कितना गिवन है? 3,
और एनपी गिवन है, एनपी गिवन है 3.5, 3.5 और एमपी गिवन है 2.5, 2.5। तुमसे पूछा है ये ए बी साइड बताओ, ए सी साइड बताओ, बी सी साइड बताओ, है ना बेटा, ये पूछा है। डन, देखो किस बच्चे का आ भी गया, बहुत बढ़िया। अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, सारे बच्चे अभी लिख रहे हैं, लिख लो बेटा। अच्छा सुन बेटा, देखो बड़ा आसान है। किन बच्चों ने नहीं किया हाथ उठाओ बेटा, जिनका नहीं आया हो। अच्छा नहीं किया। और किस किस ने कर लिया, बहुत बढ़िया। बड़ा आसान सवाल था, साफ साफ वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये सारे के सारे मिड पॉइंट हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम बेटा ये कहती है, ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर ये साइड का मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और ये तुमने ऐसे करके जोड़ दिया, अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा? 2x होगी। यही तो पढ़ाया था। तो अब इसी सेम लॉजिक से बेटा यहां बताओ, ये साइड का मिड पॉइंट m, इस साइड का मिड पॉइंट है ये, ठीक। ये साइड कितनी? 3, तो ये कितनी होगी? तो BC कितना हो गया? BC कितना हो गया? सॉरी नहीं हो गया, BC कितना हो गया? 6। आगे सुनो, अब बेटा बताओ, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, BC का मिड पॉइंट ये है, तो ये अगर मिड पॉइंट को दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब मिला देते हैं, लाइन ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वाली अगर 3.5 है तो ये बड़ी वाली लाइन कितनी होगी? 3.5 का डबल करोगे तो 7, तो बेटा ये बन गया तुम्हारा 7। आगे सुनो, फिर देखो ये मिड पॉइंट है, अगर ये बेटा 2.5 है तो ये कितना होगा? थोड़ा डायग्राम मैंने उतने अच्छे से नहीं बनाया जितना बनाना चाहिए था, यहाँ पे मैंने को थोड़ा सा ऐसे रखना चाहिए था डायग्राम, ऐसे है ना, ऐसे लग रहा है ये 90 डिग्री हो, कोई नहीं, थोड़ा सा इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो बेटा क्या आंसर आ गया इसका? तो तुम बोलोगे कि सर ए बी जो है वो आ गया मेरा 7 और बी सी आ गया 6 और ए सी आ गया 5। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, जल्दी करो। ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है, ये तुम्हें प्रूव करना है। ए बी सी डी बेटा एक रोम्बस है, तुम्हें ये प्रूव करना है। अब प्रूव करने में ये कौन सी वाली कंडीशन सही होगी ये तुम्हें बताना है। हिंट क्या है? हिंट यही है बेटा कि इसके जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ एंगल मैं बना दे रहा हूँ, चलो मैं 90 बना दिया कहीं भी एक जगह। चलो अब दिमाग लगाओ कि मेरे को कौन सी चीज लेंगे कि जिससे कि ये बन जाए। करो बेटा, पहले दिमाग लगाओ फिर डिस्कस किया जाएगा। क्या बेटा दोबारा बोला? गलत आंसर। और कोई बताओ। अच्छा सुनो बेटा, अगर तुम लॉजिक लगा के सही से बताओगे, कौन सा ऑप्शन? कैसे? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं। सेकंड या थर्ड जो भी ऑप्शन बोलो तो उसका लॉजिक बोलो, बहुत आसान था। ध्यान से सुनना आप एक सेकंड के लिए बेटा। एक बात बताओ, ये एंगल 90, ये कितना? 90। जो रोम्बस होता है, जो रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटा यहां से कि जितना बेटा AO होगा उतना ही OC होगा, और जितना बेटा BO होगा उतना ही क्या होगा? बोलो, OD होगा। सही है ना? एक इंफॉर्मेशन तो ये निकल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जितना बेटा चलो ये मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखाने वाला था, देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। मैंने डायग्राम थोड़ा उतने अच्छे से नहीं बनाया, बट रोम्बस है तो सारी की सारी साइड कैसी होंगी इसकी? इक्वल होंगी, है ना? अगर मैं ये छोटा सा ट्रायंगल ले लूं, अगर बेटा मैं ये वाला एक ट्रायंगल ले लूं, तो इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है? जल्दी बताओ। AB 90 के अपोजिट वाला बेटा हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस चाचा जी को लगा दो। पाइथागोरस चाचा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसी को कोई आपत्ति बेटा? है ना? अब एक बात बताओ, जो OA है, ये जो OA है, OA और OC ये दोनों इक्वल हैं? रोनित बताओ, दोनों रोनित बताओ बेटा, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि AC का आधा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं AC/2 का होल स्क्वायर
ऐसे ही मेरे को बता बेटा ओ बी, ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी, बी डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ये बन गया ए सी स्क्वायर अपॉन 4, ये बन गया बेटा बी डी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर से बेटा 4 एलसीएम ले लें, इधर मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड। तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर। ये बेटा आंसर आ गया। तुमने बेटा तुक्का कैसे मारा था, अच्छा तो तुम आईपीएल में सट्टा मार देना, लगा देना, ठीक है बेटा, तुम्हारा तुक्का अच्छा जाता है। समझ में आया बेटा, ये बी पार्ट जो भी है ये करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था इसमें हम लोगों ने। अच्छा इसमें ऐसे भी सोच सकते थे, देखो जरूरी नहीं मैंने ये वाला ऑप्शन लिया है ना। अब तुम बताओ बेटा, अगर मैं और कोई सोचूं तो और कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो नीचे तुम्हें पता है कि हाफ होगा ही, तो जिसमें 4 होगा वही ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा मेरे दिमाग में आता कि चलो मैं ये वाला ट्राई करता या ये वाला ट्राई करता, तो वो बन ही नहीं रहे थे क्योंकि 4 ही नहीं बन रहा था। समझ में आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा कि ये वाला ले लो, तो ये कहीं ना कहीं इससे मैच कर ही जाएगा। चलो बेटा आगे करते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक सवाल है बेटा, सवाल क्या है, अच्छा वो कह रहा है कि फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दी मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की जो साइड है उनके मिड पॉइंट से, उनके मिड पॉइंट निकाल लो और वहाँ से फिर तुम एक फिगर बना दो सारे मिड पॉइंट ज्वाइन करा के। तो बताओ वो क्या बनेगा, 4 ऑप्शन है, वो रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। चलो मैं समझा दे रहा हूँ बेटा, मैं हटा दूँ बेटा इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, कहता है कि एक रोम्बस है, एक बेटा रोम्बस है, और इस रोम्बस का कुछ भी नाम लिख दे रहा हूँ ए बी सी डी, और इस रोम्बस के जितने भी साइड के मिड पॉइंट हैं, ये मिड पॉइंट हैं, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कराओ ऐसे ऐसे। अब ये जो फिगर बनेगा वो फिगर क्या होगा ये पूछा है, ये फिगर क्या होगा बेटा ये पूछा है। क्या ये रेक्टेंगल होगा, क्या ये रोम्बस होगा, क्या ये स्क्वायर होगा, या कोई भी पैरेललोग्राम होगा, बोलो। ये देखो बेटा, ये हम लोगों ने किया भी तो था प्रूव, शायद प्रूव किया था। इसका आंसर क्या आया था, रेक्टेंगल आया था, है ना। और रोम्बस के अंदर हाँ कुछ अपोजिट भी किया था। ठीक है जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको करने की जरूरत है, याद रहेगा ना, छोड़ दो इसको। बढ़िया सवाल है बेटा, ये मैंने टेस्ट में दिया है मेरे को लग रहा है, हाँ ये दिया था क्वाड्रिलेटरल में। अरे एक टेस्ट में तो मैंने दिया है ये, किसी में दिया है बेटा, एक बार मैंने दिया है मेरे को याद है। अच्छा अच्छे से क्वेश्चन लिखो प्रॉपर और डायग्राम बनाओ, उसके बाद सोचो बेटा, आंसर बड़ा आसान होता है इसका, जिसका आ जाए बता देना। चल बेटा तब भी एक्सप्लेन करो, बोलो। हाँ ठीक है, एक सेकंड, हाँ हाँ जैसे ये लड़के ने बोला, ध्यान से सुनना बेटा, इसने बोला कि ये साइड है टोटल 14 और ये साइड इतनी यहां से यहां तक 12 है। देखना बेटा ये क्या है, इसने बोला ए बी पैरेलल टू सी डी है, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये पैरेलल टू ये था क्या, कहां लिखा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, वो तो समझ में आ रहा है, ये इसके पैरेलल है नहीं है, ये कहाँ लिखा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। हाँ और सोचो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, इतनी जल्दी नहीं। पहले प्रॉपर थोड़ा तो लॉजिक लगाओ बेटा, लिखने में आ जाए तो कैसे करोगे। और इसका डायग्राम गिवन था क्या, एबीसीडी ट्रेपेजियम इतना इतना इतना, इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं था बेटा, डायग्राम मैंने बना दिया है, गिवन नहीं था। ठीक है अब करो। अच्छा सुनो बेटा इधर देखो, इस चीज में मैंने क्या किया कि तुम लोगों को पहले से डायग्राम बना के दे दिया, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। इसमें क्या था सीन कि ए बी सी डी तुम्हारे पास, मैं सही से थोड़ा सा बनाऊं बेटा, अगर
यार इरेज करने में बहुत बढ़िया लगता है। सुनो बेटा, तुम्हारे पास में यही तो गिवन था कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, मैंने बना दिया और कुछ ये लेंथ वगैरह दे रखी थी, ये लिख दी। एक काम करते हैं बेटा, उसने मेरे से पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा सी डी बताओ। तो सी से लेके अगर डी तक की लेंथ पूछिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से बेटा, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने बेटा एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम है बीपी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ, ये दोनों आपस में पहले से पैरेलल थे बेटा। ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, नीचे वाला जल्दी बोलो, ये भी तुम्हारा 12 होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर ये यहां से यहां तक टोटल 14 है तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक मान लो क्यू पॉइंट है बेटा, ये 12, ये बचा हुआ 2 होगा। तो अगर ये तुम्हारा 12 होगा यहां से यहां तक, तो इधर का बचा हुआ होगा तुम्हारा 2। अब बेटा ये जो साइड है क्यू इसका मिड पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो एन है एन बी सी का मिड पॉइंट है। और मैंने अगर ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या हो गया, ये जब इसका मिड पॉइंट था और जब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम से बताओ, अगर ये साइड 2 है तो ये कितनी होगी 4, अगर ये साइड 4 है ये 12 है, तो टोटल डीसी कितना हो गया, डीसी को हम लोग सीडी कह सकते हैं। तो 12 + 4 आंसर 16। तुमने बोला सही था लेकिन तुमने गलती क्या करी ना, ये बोलना चाहिए था कि सर ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम गिवन नहीं था। चलो बेटा जल्दी करो आंसर, करो बेटा इसका आंसर जल्दी से। कितना आया बेटा, पूरा करो पूरा करो। एक्स और वाई दो पूछे हैं तुमसे, जल्दी करो। एक्स पूछा है और वाई पूछा है, और इसके में ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। देखो कौन सा लॉजिक लगाया बेटा, बताओगे, बताओ। मान ले बेटा अगर ऐसे करके तुमने एक बना भी दिया पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना, तो एंगल ए क्या बोल रहे थे बेटा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो हम लोग ऐसे लिखोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लिखोगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल डी पता नहीं है, ठीक है। अब एंगल ए पता है तो 3x - 20 इक्वल टू, और एंगल सी पता है x + 40। बेटा x लेफ्ट में लेके आओगे तो वो 2x बन जाएगा, 40 + 20 तो ये बन गया 60। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 30 डिग्री आ गई। x 30 आ गया ना, x की वैल्यू अगर 30 है तो y की कैसे निकालोगे। तो तुम्हें पता है बेटा ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये दोनों साइड पैरेलल है तो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो मैं लिखूंगा एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। एंगल बी जो दे रखा है वो है बेटा y + 15, और एंगल सी है वो है मेरा x + 40 इक्वल टू 180। अभी गरम गरम x की वैल्यू 30 निकाली, यहां पुट कर दो, +30 + 40 इक्वल टू 180। इन दोनों इनका सम कितना आ गया बेटा, 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 85। जैसे ही तुम माइनस करोगे तो 95 इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से एंगल बी और एंगल, हाँ वो भी लॉजिक सही है। दोबारा बोलना बेटा, एंगल क्या बोला तुमने, अच्छा अच्छा तुम कह रहे फिर इसकी वैल्यू निकाल लो और इसकी वैल्यू निकाल दो, इन दोनों का सम कितना आ गया है। अच्छा तो फिर तुमने इन दोनों का सम से कर लिया, वो भी सही है, लॉजिक गलत नहीं है, ठीक है। करो बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है ये तो पहले समझ लो। ये कहता है ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए पता है, बी पता है, सी पता है। द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ देयर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ देयर ट्रायंगल। फिर तुम बताओ एंगल क्या होंगे।
कितना बेटा? डायग्राम किसी ने बनाया बेटा इसका? दिखाओ। हाँ डायग्राम सही है। बहुत आसान सवाल था बेटा, पता नहीं तुम लोग कैसे टाइम लगा रहे इतना। एक इसने, चलो मैं ऐसे एक ट्रायंगल टाइप का बना लेता हूँ, ठीक है बेटा। एक ट्रायंगल बना लिया, इन सबके मिड पॉइंट ले लो। एक इसका मिड पॉइंट हो गया, एक इसका मिड पॉइंट हो गया, एक इसका मिड पॉइंट हो गया। सबको आपस में मिला दो। मिला दिया। मिलाने के बाद इसका नाम था ए बी सी। ए बी सी। बेटा एक बात बताओ, एंगल ए कितना गिवन था? 30 डिग्री। और एंगल बी 40, और एंगल सी था 110। अब बोलना नहीं बेटा, अब तुम्हारा टाइम अप हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, वो कहता है कि इनके जो मिड पॉइंट से तुमने क्या किया, सबको ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया। अब वो तुम्हें एंगल पूछ रहा है क्या होंगे, तो ऐसे सोचना है बेटा। अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूं पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक बात बता बेटा, अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है, अगर मैंने आपस में इनको मिला दिया, आपस में ये मिला दिया, तो ये वाली साइड और बीसी साइड पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। आगे सुनो, ऐसे ही बेटा आगे ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ये वाला मिड पॉइंट है बीसी का और ये वाला जो क्यू है इसका, ऐसे ही ये वाली साइड, ये वाली साइड किसके पैरेलल हो जाएगी? दूसरा चीज, अगर तुम लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेटा जो ये बन रहा है ना, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो रही है। समझ में आया? अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? ये 40 डिग्री। एक चीज समझ में आई? आगे सुनो, मैं कलर चेंज करता हूं। ऐसे ही अगर मैं बेटा ये वाला ले लूं, ये भी तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना? अगर ये 1110 है तो ये कितना होगा? 1110 ये हो गया। दो आंसर सीख गए। हाँ भाई, 1110 नहीं, सॉरी 110। ये आगे सुनो बेटा, अब मेरे को लेना पड़ेगा एक और क्वाड्रिलेटरल, वो सॉरी एक और कोई पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा। ये वाला देख, क्यों लगाओ इतने दिमाग बेटा, जो चीज है नहीं क्यों लगा रहे? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बेटा ये भी तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम में एंगल अगर ए 30 है तो ये कितना होगा? 30। और तुमसे यही तो पूछा था कि अंदर के एंगल बताओ, तो एंगल क्या आ गए? 30, 40, 110। कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट करेक्ट आंसर। 30, 40, 110 राइट आंसर है। जल्दी करो अच्छे से, फिर से बताएं या समझ गए अच्छे से? करो बेटा।